Assalamu alaikum students. Today we will discuss properties of determinants and also the applications of the determinants. So topic start करने से पहले ये कर लेते हैं कि आज जो है कौन सा 13th ऑनलाइन क्लास है. डेट 22 अप्रैल 2021 और डे जो है थर्सडे है. अच्छा टॉपिक क्या है? फर्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट्स. ये जो वाला टॉपिक पिछले क्लास में हमने डिस्कस किया था कि डिटर्मिनेंट्स क्या है. इसमें हमने क्वेश्चंस की थी और साथ में प्रूफ्स भी हमने किए थे. सो अब हम जो है इसके प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे हैं. सो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि पहले हम थ्योरी लिखते हैं, इसके बाद मैं आपको समझाती हूँ कि इफ़ वी इंटरचेंज mean if we have any 2 rows or 2 columns or any 3 rows or 3 columns in a matrix or in a determinant of the matrix, and if we interchange rows and columns of an determinant. डिटर्मिनेंट के लिए हम जो सिंबल लिखते हैं जिससे डिनोट करते हैं वो है डेल्टा. सो डिटर्मिनेंट की जगह हम फिर डेल्टा भी यूज़ कर सकते हैं. देन द वैल्यू remains unchanged. It means कि if we have a matrix and if we take the determinant of that matrix, like I take an example ये है कि I have a matrix ये है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and if I take the determinant of this matrix like this 1 2 3 4 5 6 7 8 9, as I took the determinant of this matrix, so अब हम क्या करेंगे? अब हम इस प्रॉपर्टी के थ्रू इसको चेंज करेंगे और इसकी जगह आप जो है डिटरमिनेंट की जगह हम क्या कर सकते हैं? इसकी जगह हम डेल्टा भी लिख सकते हैं. अब हम इस प्रॉपर्टी को यूज़ करेंगे और इसी के थ्रू इस डिटरमिनेंट को चेंज करेंगे. तो फिर हमारे पास क्या आंसर होना चाहिए? अच्छा इसको इस तरह चेंज करें कि इफ़ वी इंटरचेंज्ड रोज एंड कॉलम्स ऑफ एन डिटरमिनेंट and the value remains unchanged. मतलब कि हम जो है हम इसको क्या कर लेते हैं? इसी तरह जो है चेंज कर लेते हैं. मतलब हम दूसरा डिटरमिनेंट लिखते हैं और इसी में इन्हीं रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज कर लेते हैं. इंटरचेंज का मतलब ये है कि हम यहाँ पर जो है मतलब एंड नहीं आर, क्योंकि अगर हम एक मैट्रिक्स में या एक डिटर्मिनेंट में दोनों को एट अ टाइम इंटरचेंज करेंगे फिर हमें पता नहीं चलेगा. ठीक है. सो अगर हम यहाँ पर 1 2 3 को मतलब रोज को जो है सॉरी ये एंड ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो है हम
रोज़ को कॉलम में और कॉलम को रोज़ में इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो रोज़ है 1 2 3 इसको हम कॉलम में लिख लेंगे इस तरह। ये फर्स्ट रो है ना, इसको मैं एज अ कॉलम लिख रही हूँ 1 2 3। ये सेकंड रो है ये वाला, सो इसको हम लिख रहे हैं एज अ कॉलम सेकंड कॉलम में। और ये थर्ड रो है, सो इसको हम एज अ कॉलम लिख रहे हैं 7 8 9। सो यहाँ पर इक्वलिटी हम इसलिए लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्रॉपर्टी हमें ये बताती है कि हम जब रोज़ और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे एक डिटर्मिनेंट को रोज़ और कॉलम्स को हमने इंटरचेंज की है, मतलब रोज़ को कॉलम की जगह और कॉलम को रोज़ की जगह हमने इसको लिखा है। सो यहाँ पर फिर हमारे पास जो है वैल्यूज़ रिमेन्स कांस्टेंट रहेगी, मतलब यहाँ पर वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यूज़ रिमेन अनचेंज, तो यहाँ पर वैल्यूज़ में कोई चेंज नहीं आएगी, वैल्यूज़ वैसे ही की वैसे ही रहेगी। मतलब इसलिए इक्वलिटी लगाई है कि ये जो है ये वाला डिटरमिनेंट जो है इस डिटरमिनेंट के इक्वल है, तो इसलिए इसमें कोई चेंज नहीं आया है। मतलब रोज़ को हमने कॉलम में चेंज किया है लेकिन ये डिटरमिनेंट बिल्कुल इसी डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सो अगर आप लोग जो है आपको एक डिटरमिनेंट दिया गया है, एक क्वेश्चन दिया गया है और आप लोगों को जो है एक रिक्वायरमेंट के थ्रू जो है आप लोग उसमें एक चेंजेस ये लाते हैं कि आप लोग रोज़ की जगह कॉलम्स लिखते हैं, मतलब रोज़ को कॉलम में चेंज करते हैं, कन्वर्ट करते हैं, या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट करते हैं, तो वही डिटरमिनेंट जो होगा जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट था उस न्यू डिटरमिनेंट के इक्वल ही होगा। मतलब अब इसमें जो आप लोगों ने चेंजेस की है तो ये ओरिजिनल डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है। इसमें कोई चेंज नहीं आएगा, मतलब ये इसके अब नॉट इक्वल नहीं हो सकता, ये इसके इक्वल होगा। सो इस प्रॉपर्टी का मतलब यही है, ठीक है। अब प्रॉपर्टी नंबर 2, अच्छा सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि इफ any two rows or columns of a determinant मतलब कि डेल्टा आर इंटरचेंज्ड इन द साइन, यहाँ पर आर लिखा है। सो मैं इस प्रॉपर्टी में ये वाला आर समझ रही थी, ठीक है। सो अब इस प्रॉपर्टी में ये वाला अब मतलब एन की जगह आर आया है, तो अब मैं आपको समझाऊंगी कि इन दोनों में फ़र्क क्या है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एनी टू रोज़ का कहा गया है और यहाँ पर ए रोज़ एंड कॉलम्स का कहा गया है। सो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है, ठीक है। आर और एन में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। आर इंटरचेंज्ड देन the sign of determinant मतलब डेल्टा, यहाँ पर डिटरमिनेंट भी आप लोग लिख सकते हैं, चेंजेस। अच्छा इसका मतलब ये है कि मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाती हूँ, लेकिन पहले मैं इस थ्योरी को थोड़ा सा आप लोगों को समझा लेती हूँ, ठीक है। कि असल में इसका मतलब क्या है कि मेरे पास जो है एक मैट्रिक्स है और फिर उसी मैट्रिक्स के हम डिटरमिनेंट लेते हैं। जिस तरह ये एक मैट्रिक्स है और इसी के हमने डिटरमिनेंट लिया है, फिर इसी डिटरमिनेंट के कोई से दो रोज़ मतलब R1 R2 को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, या R2 R3 को हम इंटरचेंज कर लेते हैं, या R1 R3 को हम इंटरचेंज कर लेते हैं। मतलब यहाँ पर 1 2 3 को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं और 7 8 9 को यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो R1 और R3 में इस तरह इंटरचेंजेस हुई, ठीक है। एक दूसरे की जगह हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। सो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरचेंजिंग ऑफ एनी टू रोज आर टू कॉलम्स। का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर हम एक कॉलम को C1 को C3 में शिफ्ट कर देते हैं
और C3 को फिर हम शिफ्ट करेंगे C1 में। सो यहाँ पर इंटरचेंजिंग हो गई C1 और C3 की, ठीक है। मतलब 147 हम यहाँ पर 369 की जगह मतलब रिप्लेस कर देंगे और 369 को हम यहाँ पर 147 की जगह रिप्लेस कर देंगे। सो ये हमारे पास इंटरचेंजिंग हो गई। अच्छा, सो ये जो प्रॉपर्टी है इसका फिर रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट ये है कि यहाँ पर जो है फिर जो डिटरमिनेंट आपके पास आएगा, इससे तो एक और डिटरमिनेंट बनेगी ना। सो वो जो डिटरमिनेंट होगा उसके साथ फिर माइनस का साइन लगेगा, ठीक है। सो एग्जांपल के थ्रू मैं इस तरह समझा देती हूँ कि आई टेक एन एग्जांपल। मेरे पास एक एग्जांपल है कि फॉर एग्जांपल आई हैव एन मैट्रिक्स, I have a matrix like 1 3 4 5 3 5 2 6 3 2 1, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पर ये कर रही हूँ कि मैं R1 और R3 को यहाँ पर इंटरचेंज कर रही हूँ, ठीक है। सो लेकिन पहले मैं क्या करूँगी, इसका डिटरमिनेंट लूँगी, क्योंकि मैं तो मैट्रिक्स का यहाँ पर डायरेक्ट इंटरचेंजिंग नहीं कर सकती ना। पहले मैं यहाँ पर डिटरमिनेंट लूँगी, इसके बाद जो है हम इस के साथ जो करेंगे तो वो डिटरमिनेंट के साथ करेंगे। 1 3 4 5 2 6 3 2 1, ठीक है। अच्छा, अब मैं इसी डिटरमिनेंट के साथ क्या करूँगी, ये करूँगी कि इसको मैं इंटरचेंज कर रही हूँ, R1 को अब मैं इंटरचेंज कर रही हूँ R3 के साथ। सो जो इंटरचेंजिंग होगी ना तो वो रिजल्ट के साथ हम फिर ये वाला लिखेंगे, इसके साथ डायरेक्ट नहीं करेंगे। अच्छा, सो इस तरह होगी कि 1 3 4 और 3 2 1। सो 3 2 1 R1 की जगह जब लिखेंगे तो इसके साथ हम फिर लिख लेंगे कि R1 और R3 को हम यहाँ पर इंटरचेंज कर रहे हैं। सो यहाँ पर जो R3 है R1 की जगह रिप्लेस हो जाएगा और R1 जो है वो R3 की जगह रिप्लेस हो जाएगा। मतलब इस तरह 1 3 4 और यहाँ पर 5 2 6 अपनी जगह, और यहाँ पर इसके साथ साइन क्या लगेगा, माइनस, ठीक है। सो विच इज़ इक्वल टू माइनस ए डिटरमिनेंट या माइनस डेल्टा, ठीक है। अब अच्छा, सो ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं आपको दोबारा ये समझा देती हूँ क्योंकि आप लोगों को फिर लगेगा कि इसमें डिफरेंस क्या है। सो डिफरेंस ये है कि मेरे पास यहाँ पर जो है एक मैट्रिक्स है और इसी मैट्रिक्स का पहले हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे। सो डिटरमिनेंट तो मैंने ले लिया है। अब मैं क्या करूँगी, इफ़ वी इंटरचेंज रोज एंड कॉलम्स ऑफ ए डेल्टा या आप डिटरमिनेंट, यहाँ पर ये ए है। सो अगर मैं यहाँ पर रोज और कॉलम्स को रोज और आवर, मतलब उर्दू वाला और मैं बता रही हूँ, ठीक है ना। यहाँ पर हम जब इंटरचेंज करेंगे रोज और कॉलम को, ठीक है ना, एक डिटरमिनेंट में हम यहाँ पर जब रोज और कॉलम्स को इंटरचेंज करेंगे, मतलब रोज को कॉलम्स में लिखेंगे और कॉलम्स को रोज में लिखेंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि अब मैंने क्या किया है, फॉर एग्जांपल रोज को मैंने एज अ कॉलम्स में कन्वर्ट किया है ना। सो 1 2 3 यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा कॉलम्स में, 4 5 6 कॉलम्स में, 7 8 9 यहाँ पर एज अ कॉलम्स चेंज हुआ है ना। सो यहाँ पर रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट ये होगा कि द वैल्यूज रिमेन्स अनचेंज। तो यहाँ पर जो वैल्यूज़ है, नेक्स्ट डिटरमिनेंट, न्यू डिटरमिनेंट हमारे पास आया है, इनमें कोई चेंजेस नहीं होगी, हमारे पास सेम टू सेम इसी तरह है, इस ओरिजिनल डिटरमिनेंट के इक्वल होगा, ठीक है। अच्छा, ये हो गया। आप सेकंड की तरफ देखें, सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ देखें। सेकंड प्रॉपर्टी ये है कि मेरे पास जो है एक मैट्रिक्स है और इसी मैट्रिक्स का पहले हम डिटरमिनेंट लेते हैं। इसी तरह सारे प्रॉपर्टीज़ में इस तरह होंगे कि हम एक मैट्रिक्स लेंगे, फिर उसी मैट्रिक्स के हम क्या करेंगे, डिटरमिनेंट लेंगे। अच्छा, डिटरमिनेंट हमने ले लिया है, अब हम इसी डिटरमिनेंट के साथ क्या करेंगे, इसी डिटरमिनेंट में, फॉर एग्जांपल ये मैट्रिक्स है, ये मैंने डिटरमिनेंट लिया है, इसी डिटरमिनेंट में हम क्या करेंगे, इसी के 2 रोज या 2 कॉलम्स, ठीक है, 2 रोज या एनी 2 रोज या एनी 2 कॉलम्स को जब हम इंटरचेंज करेंगे, मतलब यहाँ पर फॉर एग्जांपल मैंने इंटरचेंज किया है इनके 2 रोज को
R1 और R3 को, R1 को एज R3 लिखा है और R3 को एज R1 लिखा है। जिस तरह यहाँ पर R3 को R1 में, मतलब R321 जो है ये R3 है ना, सो R1 में लिखा है, और जो 134 है एज R3 में लिखा है। सो इसमें चेंजेस क्या होंगी एंड में ये चेंजेस होंगी कि यहाँ पर जो है जो डिटरमिनेंट होगा इसके साथ माइनस साइन लगेगा। ठीक है, इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेती हूँ। सेकंड एग्जांपल ये है कि फॉर एग्जांपल आई हैव अ मैट्रिक्स 1 4 5 2 6 7 1 2 1। ठीक है, और इसी का जो है हम यहाँ पर सेकंड प्रॉपर्टी कर रहे हैं। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका डिटरमिनेंट लेंगे 1 4 5 2 6 7 1 2 1। अच्छा, डिटरमिनेंट हमने ले लिया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम C1 और C2 को इंटरचेंज कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ पर इसके साथ तो नहीं करेंगे, इसके बाद जो आंसर आएगा, तब यहाँ पर हमने किया है ना, सो C1 और C2 के बीच कर रहे हैं। ठीक है, सो C1 C2 में लिखा जाएगा और C2 C1 में, मतलब 4 6 2 यहाँ पर और 1 2 1 यहाँ पर, 5 7 1 अपनी जगह और इसके साथ माइनस का साइन लगेगा। सो ये इक्वल हो जाएगा माइनस ए डिटरमिनेंट के, विच इज इक्वल्स टू माइनस डेल्टा। ठीक है, सो आप लोगों ने देख लिया है कि ये सेकंड प्रॉपर्टी थी। अब हम आते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। सो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि अब ये बिल्कुल इजी प्रॉपर्टी है और ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है डिटरमिनेंट में, जब हम प्रूफ करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सो इसी में ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। प्रॉपर्टी नंबर थर्ड। अच्छा, सो थर्ड प्रॉपर्टी ये है कि इफ़ two rows or columns are identical, then delta is equals to 0। सो इसका मतलब ये है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है। फॉर एग्जाम्पल ये है कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है, बी ले लें, थोड़ा सा चेंज भी कर लेना, 1 2 3 4 5 6 3 2 1। ठीक है, सो आप देख सकते हैं कि ये तो बिल्कुल इस प्रॉपर्टी के थ्रू नहीं है। ठीक है, सो अब हम क्या करेंगे कि इस मैट्रिक्स को इग्नोर करेंगे, एक और मैट्रिक्स लेंगे जिसमें 2 रोज या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल होना चाहिए, सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 2 1 1 2 1 3 4 5। ठीक है, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस मैट्रिक्स में जो है इसका पहले हम डिटरमिनेंट लेंगे ना, 1 1 3 2 2 4 1 1 5। सो इफ 2 rows आर कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सॉरी यहाँ पर आया चाहे आर आइडेंटिकल, सो डेल्टा इज इक्वल टू 0। मतलब डिटरमिनेंट इसका जो होगा उसी मैट्रिक्स का वो क्या होगा, फिर वो इक्वल टू 0 होगा। सो एक मैट्रिक्स है, इसका हमने क्या किया है, डिटरमिनेंट लिया है, और इसी डिटरमिनेंट हम देखेंगे कि अगर 2 rows या 2 कॉलम्स सेम निकले फिर ये डायरेक्टली इक्वल टू 0 होगा, जिस तरह यहाँ पर है।
इसमें दो कॉलम्स जो है ये फर्स्ट और सेकंड कॉलम जो है ये इक्वल है, आइडेंटिकल है, सेम है। सो इस वजह से ये पूरा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया। यहाँ पर इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप लोग डायरेक्टली कहेंगे ये डिटरमिनेंट हमारे पास ये, मैंने आप लोगों को ये करवाया भी था डिटरमिनेंट के टॉपिक में। मैंने जो प्रूफ्स किए थे उसमें ये वाला प्रॉपर्टी जो है ये यूज़ हुआ था। ये प्रॉपर्टीज़ मुझे पहले करने चाहिए थे क्योंकि उसी प्रूफ्स में इसका यूज़ है। सो इसी प्रॉपर्टी के साथ वो वाले क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खैर मैंने पहले किए हैं, आप लोग जो ये वाले प्रॉपर्टीज़ भी देख ले, फिर साथ में जो है वही क्वेश्चंस कर ले तो आप लोगों को और भी इजी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा सो अब हम आते हैं अब आते हैं फोर्थ प्रॉपर्टी की तरफ। फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि इफ ईच एलिमेंट of a row or column of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। अच्छा सो यहाँ पर जो है कि इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ रो which is of a determinant is multiplied by a constant k, then its value gets multiplied by k। यहाँ पर ये है कि अगर मेरे पास एक डिटर्मिनेंट है, मतलब एक मैट्रिक्स है, उसी मैट्रिक्स का हम डिटर्मिनेंट लेते हैं और इसी डिटर्मिनेंट के किसी रो या कॉलम के हर एलिमेंट के साथ एक कांस्टेंट के मल्टीप्लाई करें हर एलिमेंट के साथ। ठीक है, फॉर एग्जांपल आई हैव अ मैट्रिक्स ए बी सी, ठीक है, डी ई एफ और जी एच आई, ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। ठीक है, इसका जो है इसका जब हम डिटरमिनेंट लेते हैं which is equals to delta a b c d e f g h i। सो इसका जब हम डिटरमिनेंट लेते हैं सो ये जो है और इसके साथ जो है फिर हम क्या कर लेते हैं, इस डिटरमिनेंट के हर के मतलब एक रो या एक कॉलम, इसी में से एक रो ले लें या इसी में से एक कॉलम ले लें और फिर इसी रो या एक कॉलम के हर एलिमेंट के साथ, फॉर एग्जांपल एक रो मैंने ले लिया है ए बी सी, ठीक है, और इसी रो के साथ हम क्या करेंगे, इसी रो के हर एलिमेंट के साथ ए बी सी के साथ अलग अलग जब हम इस कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई करेंगे सो हमें जो है रिजल्ट में क्या मिलेगा, रिजल्ट में हमारे पास
जब ये दिन आ जाएगा ना तो आप लोग समझ ले कि ये दिन जो है इसके बाद हमारा रिजल्ट स्टार्ट होता है, ठीक है। सो देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाई के। सो ये फुल जो वैल्यू है, फुल जो डिटरमिनेंट है, फिर इसके साथ जो है इसका मतलब ये है कि इस वैल्यू के साथ हमारे के मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा जाता है फिर, ठीक है। सो मैं इसको जो है इसके साथ पहले हम क्या कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं कि हम जो है क्वेश्चन ले लेते हैं कि एक के हम ले लेते हैं और साथ में ये लिखते हैं कि के रो 1, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि के तो हम जब यहाँ पर लिख लेंगे, सो फिर हम क्या करेंगे, इसके रो 1 के हर एलिमेंट के साथ इस के को मल्टीप्लाई कर लेंगे, के ए, के बी, के सी, ठीक है। अच्छा, एक मतलब तो इसका ये है, और फिर आखिर में ये लिखेंगे कि के को इससे कॉमन ले लेंगे और बाहर लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ जी एच आई। सो हमारे पास फुल वैल्यू को एज अ मल्टीपल आपके हम फिर लिख सकते हैं। अच्छा, सो इस प्रॉपर्टी का मतलब तो ये है कि हमारे पास जो है हमने एक डिटरमिनेंट लिया है, ठीक है, और इसी डिटरमिनेंट के साथ हमने क्या किया है, हमने इसी के एक रो या कॉलम को लेकर, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर रो को लिया है, एक फर्स्ट रो को लिया है, और इसी के फर्स्ट रो के हर एलिमेंट के साथ हम क्या करेंगे, एक कांस्टेंट के को मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। हर एक एलिमेंट के साथ फर्स्ट रो को मैंने कंसिडर किया है, और इसी के फर्स्ट रो के साथ मैंने क्या किया है, हर एलिमेंट के साथ के को मल्टीप्लाई किया है, और फिर बाद में हम रिजल्ट में हमारे पास क्या आता है कि देन इट्स वैल्यू गेट्स मल्टीप्लाइड बाय के। तो इसकी जो वैल्यू है, ये फुल जो डिटरमिनेंट होता है, ये एक वैल्यू कंसिडर की जाती है। सो ये एज अ मल्टीप्लाइड हो जाता है बाय द कांस्टेंट के, ठीक है। अच्छा, सो इसके बाद इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल कर लेते हैं। एग्जांपल्स इसके बहुत से हो सकते हैं ना, डिफरेंट, कि मेरे पास जो है एक 5 10 15 4 5 6 है, 7 8 9 है। इसको एज आ बस डायरेक्टली आप लोग डिटरमिनेंट लेते हैं ना, क्योंकि अब तो मैट्रिक्स बस सब हमें पता है कि हम पहले मैट्रिक्स लेंगे फिर इसका डिटरमिनेंट लेंगे। सो डायरेक्टली हम यहाँ पर डिटरमिनेंट लेते हैं, क्योंकि आपको वैसे भी ऑलरेडी पता है कि यहाँ पर हम डिटरमिनेंट का जिक्र कर रहे हैं ना। सो अब आपको पता है कि यहाँ पर मैं कॉमन कहाँ से ले सकती हूँ, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से भी नहीं, यहाँ से ले सकती हूँ। फिर आप लोग कॉलम्स में भी देख सकते हैं, कॉलम्स में तो हम कॉमन नहीं ले सकते, हम यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं, सेम एक कॉमन लेंगे ताकि इसके साथ सेम हो, आइडेंटिकल हो ना। सो यहाँ पर जो है हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली इसको इस तरह लिख सकते हैं। पहले हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 5 × 1 5 × 2 5 × 3, ताकि इसमें से एक एलिमेंट सेम हो और उसको हम एज अ कॉमन बाहर कर सके। जिस तरह यहाँ पर जो है, यहाँ पर k × a k × b k × c, इसको हमने एज अ जनरल एग्जांपल लिया था ना, यहाँ पर पर्टिकुलर एग्जांपल है। सो यहाँ पर k की जगह 5 है, ये 1 2 3 जो है ये a b c है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 5 एज अ कॉमन लेंगे, विच इज़ मल्टीप्लाइड टू द वैल्यू या टू द डिटरमिनेंट ओरिजिनल जो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 है। अच्छा, अब अगर एक और एग्जांपल आए ना जिसमें दो प्रॉपर्टीज़ का कम्बिनेशन हो, जैसे यहाँ पर ये वाला प्रॉपर्टी और ये जो मतलब सेम
अगर रोज आ जाए, इक्वल रोज आ जाए या इक्वल कॉलम्स आ जाए, ठीक है, और उसी कॉलम्स सेम कॉलम्स या सेम रोज की फिर हम क्या कर लेते हैं, वो डिटरमिनेंट जो होता है वो इक्वल टू 0 हो जाता है ना। सो यहाँ पर जो है वो वाला प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 3 आई थिंक, हाँ प्रॉपर्टी नंबर 3, और ये जो प्रॉपर्टी नंबर 4 है इसको कंबाइन करके एक और एग्जांपल मेरे जहन में आया है कि अगर हम इस तरह एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एग्जांपल ये वाला कंसिडर कर लेते हैं कि यहाँ पर जो है दो प्रॉपर्टीज़ को के कम्बिनेशंस हो इसमें। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक डिटर्मिनेंट है कि A1 A2 A3, ठीक है, और A4 A5 A6, और इस तरह जो है K A4 K A5 K A6 है ना। सो ये डायरेक्टली आप लोग कहेंगे कि इक्वल टू 0 है। फिर इसका रीज़न क्या होगा, तो रीज़न मैंने पहले ही बता दिया है कि यहाँ पर दो प्रॉपर्टीज़ यूज्ड हुए हैं। एक प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 3 है, एक प्रॉपर्टी जो है वो प्रॉपर्टी नंबर 4 है। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 3 क्या है, पहले हम यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 4 को निकालते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी नंबर 4 ये है कि इसमें के जो थर्ड रो में है वो सेम है, एज अ कॉमन है, इसको हम बाहर शिफ्ट कर देंगे इस तरह। यहाँ पर तो ये रीज़न आया है, डायरेक्ट आया है आंसर। सो हम इसका रीज़न इसका क्या है, रीज़न ये है कि मेरे पास जो है इसके थर्ड रो में के जो है कांस्टेंट जो है वो यहाँ पर कॉमन है। सो इसको हम बाहर शिफ्ट कर देंगे इस तरह, यहाँ पर मतलब के को बाहर लिख लेंगे क्योंकि आपको पता है कि वो रो 3 में कॉमन है। और इस तरह आपके पास आ जाएगा A4 A5 A6 तो अपनी जगह। यहाँ पर भी के बाहर हो चुका है, सो ये A4 रह जाएगा, यहाँ पर A5, और यहाँ पर जो है A6 रह जाएगा। अच्छा, सो अब जो है, अब आपको पता है कि यहाँ पर तो यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 4, सो तो हो गया। अब नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, अच्छा, नाउ यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, सॉरी प्रॉपर्टी नंबर 5 नहीं, प्रॉपर्टी नंबर 3, वो क्या है, एक डिटर्मिनेंट में दो सेम रोज हो या आइडेंटिकल रोज हो, और या एनी 2 कॉलम्स आर आइडेंटिकल, सो वो जो डिटर्मिनेंट है वो इक्वल टू 0 बन जाता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो रोज सेम है, आइडेंटिकल है, रो 2 एंड रो 3 जो है R2 एंड R3 जो है वो आइडेंटिकल है। सो इस वजह से ये हमारे पास इसी रीज़न के तहत प्रॉपर्टी नंबर 3 के थ्रू जो है ये इक्वल टू 0 बन जाता है, इक्वल टू 0। अच्छा, नाउ प्रॉपर्टी नंबर प्रॉपर्टी नंबर 5 की तरफ आते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 5 ये है कि इफ सम और ऑल
elements of a row or column of a determinant या डेल्टा are expressed as sum of two or more items then determinant या डेल्टा can be expressed as sum of two or more determinants अच्छा सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रॉपर्टी नंबर 5 क्या है कि इफ सम आर ऑल एलिमेंट्स ऑफ अ रो और कॉलम ऑफ ए डिटरमिनेंट कि एक डिटरमिनेंट मेरे पास है जिसके अगर हम एक रो या कॉलम की बात करें और इसकी उस कॉलम या रो के हर एलिमेंट मतलब तमाम एलिमेंट्स या इसमें से कुछ एलिमेंट्स जो है एक रो या कॉलम की एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर आइटम्स अगर हम इसको मतलब इस तरह इस एक्सप्रेशन में लिखें कि इसकी मतलब इसके कुछ आइटम्स बनाए और इसके दरमियान हम सम लिखिए ना। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है एक मैट्रिक्स है, इसका हमने डिटरमिनेंट फाइंड किया है, ठीक है, डिटरमिनेंट लिया है, फिर इसी डिटरमिनेंट के रोज़ या कॉलम्स की हम बात करते हैं। उसी रोज़ या कॉलम्स में हम तमाम एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं और उसी कुछ एलिमेंट्स या तमाम एलिमेंट्स को हम क्या करते हैं एक्सप्रेस करते हैं सम ऑफ मतलब सम ऑफ ऑल आइटम्स या सम ऑफ टू और मोर आइटम्स में लिखते हैं। सो देन डेटा के बी एक्सप्रेस्ड एज अ सम ऑफ टू और मोर डिटरमिनेंट्स। सो हमारे पास जो डिटरमिनेंट आएगी वो हमारे पास या तो दो डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आएगी या मोर डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में आएगी। हम इसको जो है एज अ एग्जांपल के थ्रू समझाते हैं आपको। सो एग्जांपल ये है कि मेरे पास एक डिटरमिनेंट है और वो ये है कि A1 प्लस लेमडा 1 A2 प्लस लेमडा 2 A3 प्लस लेमडा 3 है। यहाँ पर जो है B1 है, B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3 है और इसको हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इसी डिटरमिनेंट को इसी के एक रो या कॉलम के तमाम एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स को एक्सप्रेस करना चाहते हैं सम ऑफ द टू और मोर आइटम्स, ठीक है। सो यहाँ पर तो आइटम्स हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट की बात होती है ना, सो आइटम्स की जगह हम फिर डिटरमिनेंट ही लिखेंगे, ठीक है, सम ऑफ द टू और मोर डिटरमिनेंट्स।
सो यहाँ पर हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं इसको सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स के फॉर्म में, ठीक है। और यहाँ पर जो होगा वो रो 1 के साथ होगा, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर सम जो है मतलब पॉसिबल है फर्स्ट रो के साथ, क्योंकि इसके साथ जो है एक्स्ट्रा आइटम्स या एक्स्ट्रा एलिमेंट्स आए हैं, ठीक है। सो हम इसको इस तरह कह सकते हैं कि इफ़ यहाँ पर जो है आई हैव अ डिटर्मिनेंट और इसी का जो फर्स्ट रो है एंड फर्स्ट रो ऑफ दिस डिटर्मिनेंट हैव एक्स्ट्रा एलिमेंट्स या आर आइटम्स, दैट इज lambda 1, lambda 2, lambda 3, and if we want to express this first row is a combination, yeah, is a sum of the two determinants, then we can write this as कि यहाँ पर जो है A1, A2, A3 अपनी जगह, B1, B2, B3 अपनी जगह, C1, C2, C3। यहाँ पर जो समेशन आएगी वो हमारे पास जो है यहाँ पर कोई चेंजेस नहीं आएगी। फर्स्ट और सेकंड डिटरमिनेंट में कोई चेंजेस नहीं होगी, लेकिन चेंजेस ये होगी कि यहाँ पर हमने जो है स्प्लिट किया है दो टुकड़ों में, इसको स्प्लिट किया है फर्स्ट रो को, सिर्फ फर्स्ट रो को दो टुकड़ों में स्प्लिट किया है, 2 पीसेस में स्प्लिट की है, ठीक है। सो यहाँ पर जो है चेंजेस जो होगी वो ये होगी कि यहाँ पर A1, A2, A3 लिखा जाएगा और यहाँ पर सेकेंड डिटरमिनेंट में lambda 1, lambda 2, lambda 3 लिखा जाएगा। और जो होंगे यहाँ पर जिस तरह सेकंड रो है, थर्ड रो है, वो एज इट इज़ लिखा जाएगा सेकंड डिटरमिनेंट में भी। यहाँ पर आप लोग समझेंगे कि क्यों हम जो है इसलिए डिटरमिनेंट्स को मतलब हम यहाँ पर B1, B2, B3 लिखा है, सो यहाँ पर हम 1, 1 क्यों नहीं लिख सकते या 0, 0 क्यों नहीं लिख सकते ना। सो यहाँ पर जो है हमारा जो काम हुआ है, मतलब यहाँ पर जो चेंजेस आई है वो फर्स्ट रो में चेंजेस आई है। हमने यहाँ पर तोड़ पोड़ की है, हमने यहाँ पर जो है 2 पीसेस में जिस चीज़ को कन्वर्ट की है, जिसको तोड़ा है, वो हमने फर्स्ट रो को जो है 2 पीसेस में कन्वर्ट की है, ये वाला फर्स्ट रो को, ठीक है। सो यहाँ पर जो हमारी प्रॉपर्टी है वो यहाँ पर फर्स्ट रो में इंट्रोड्यूस की गई है, तब हमने फर्स्ट रो को एक्सप्रेस किया है एज अ सम ऑफ 2 डिटरमिनेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर फर्स्ट रो में चेंजेस आई है कि यहाँ पर A1, A2, A3 एक डिटरमिनेंट में चला गया है और ये जो lambda 1, lambda 2, lambda 3 है ये दूसरे डिटरमिनेंट में चला गया है। सिंपल यही बात थी। और जो होंगे और जो है वो एज इट इज़ लिखा जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जो है हम प्रॉपर्टी नंबर 6 की तरफ आते हैं। मैं आपको रिपीट करवाऊंगी ये प्रॉपर्टीज़, लेकिन पहले ये प्रॉपर्टीज़ अच्छी तरह पढ़ लेते हैं। अच्छा, प्रॉपर्टी नंबर 6 हमारे पास क्या है कि आर आई जो है आर आई प्लस के आर जे, जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया था कि मैट्रिक्स में जिस तरह हमारे पास एक रो में जो चेंजेस होती थी, ठीक है ना, कि यहाँ पर जो है चेंजेस हुई है आर आई पे, और वो चेंजेस क्या है कि आर आई के साथ हमने ऐड किया है के आर जे को, ठीक है। सो ये तो हमारे पास जनरल बातें हैं। अब हम अगर इसको एज एग्जाम्पल करेंगे तो आप लोग को अच्छी तरह समझ आ जाए, क्योंकि ये वाले जो प्रॉपर्टी नंबर 6 है ये मैंने ऑलरेडी आपको करवाया है, ठीक है। अच्छा, और ये तो रोज़ के लिए था। अब जो है हम कॉलम्स के लिए करते हैं, तो कॉलम्स के लिए इस तरह होता है ना कि सी आई प्लस के सी जे, ठीक है। सो इसके लिए हम एक एग्जांपल चूज़ करते हैं, और वो ये है कि मेरे पास जो है एक एग्जांपल है 1 2 3 1 1 2 0 0 2। अच्छा, यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं
कि R1 में हम थोड़े से चेंजेस करते हैं, और R1 में चेंजेस ये करते हैं, इसके बाद जो स्टेप होगा, ठीक है, ये इसके बाद स्टेप है, क्योंकि अब मेरे पास स्पेस नहीं है, तो ये वाला स्टेप आप लोगों को नीचे करना है। ये वाला स्टेप जो है हम इस तरह करेंगे कि इस स्टेप में हम R1 में हम चेंजेस लाएंगे, और वो ये है कि R1 में हमारे पास 2R2 चेंजेस ये होंगे, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या करना है, R1 को नहीं लिखना, पहले आप लोगों ने 112 अपनी जगह, 002 अपनी जगह, मतलब ये दो रोज अपनी जगह एज इट इज़ आएंगी, लेकिन जो चेंजेस आएगी वो R1 में आएगी, और वो ये है कि पहले हम R2 के साथ 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे, और उसी 2R2 को फिर R1 में ऐड कर लेंगे, ठीक है। मतलब 2 1 is 2, 2 1 is 2, 2 2 is 4। सो पहले तो आप लोग रफ वर्क में ये लिख ले कि हमारे पास जो है 2 और 2 जो आया है वो ये है कि 2 2 4 आया है, ठीक है। इसी 2R2 को हम ऐड कर लेंगे R1 में, और किस तरह करेंगे, R1 हमारे पास क्या है, 1 है, सो 1 के साथ 2 ऐड कर ले तो आ जाएगा 3, 2 के साथ 2 को ऐड कर ले तो आपके पास आ जाएगा 4, 3 के साथ 4 को ऐड कर ले तो आपके पास आ जाएगा 7। अच्छा, सो आप लोगों ने देख लिया है कि आपके पास जो है ये प्रॉपर्टी नंबर 6 तो हो गई, ठीक है। अच्छा, इसकी जगह मतलब आप एक और एग्जांपल भी ले सकते हैं कि मेरे पास जो है कॉलम्स के लिए हम कर लेते हैं, ठीक है। हम इसको कॉलम्स के लिए करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है यही वाला एग्जांपल है, यही वाला डिटर्मिनेंट है 1 2 3। इस एग्जांपल को हम फॉर द कॉलम्स के लिए करते हैं। सो यहाँ पर जो है इस एग्जांपल को हम लेते हैं और इसी पर कॉलम्स वाले मेथड को अप्लाई करते हैं। एग्जांपल मतलब इसी तरह का एक स्टेप होगा ना। C2 में हमने चेंजेस की है और वो ये है कि C2 के साथ 3C3 को ऐड किया है। सो यहाँ पर जो है फर्स्ट कॉलम भी अपनी जगह एज इट इज़, ठीक है। थर्ड कॉलम भी अपनी जगह एज इट इज़ आ जाएगा और जो चेंजेस होगी वो C2 में होगी। ये तो मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था, ठीक है। सो आप लोगों को अब जो है और भी इजी हो गया होगा। सो अब जो है अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले C3 के साथ 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, मतलब 3 3 इज़ 9, 3 पहले लिख ले, 3 3 इज़ 9, 3 2 इज़ 6, इस तरह 3 2 इज़ 6। सो अब हम इसी कॉलम 3 को ऐड कर लेंगे C2 में, इसी C2 में ऐड कर लेंगे, मतलब 9 को 2 के साथ ऐड कर ले तो 9 10 11, ठीक है। 6 को ऐड कर ले 1 के साथ सो 7, 6 को फिर ऐड कर ले 0 के साथ सो 6। सो ये वाला जो है ये भी प्रॉपर्टी नंबर 6 में ही आ गई, ठीक है। अच्छा, अब हम क्या कर लेते हैं, जो पहला हमने किया था रो वाला, उसमें हमारे पास आंसर आया था, एक और एग्जांपल कर लेते हैं। हमारे पास जो आंसर आया था 3 4 7 1 1 2 0 0 2, ठीक है। अच्छा, इसको मैं क्या कर लेती हूँ, ये जो इसको आप लोग लिख ले कि ये जो मेरे पास एक रिजल्ट आया था, ये वाला फर्स्ट वन जो रिजल्ट था ना, इसी प्रॉपर्टी नंबर 6 में, प्रॉपर्टी नंबर 6 में जो फर्स्ट रिजल्ट था 3 4 7 1 1 2 0 0 2, इसको हम इस तरह कर सकते हैं ना, 1 मल्टीप्लाई 2 सॉरी 1 प्लस 2, प्रॉपर्टी नंबर 5 यहाँ पर इन्वॉल्व करना चाहते हैं ना, और 2 प्लस 2, क्योंकि इसको जो है हमने एक जनरल फॉर्म में हम एग्जांपल्स को तो किया था, लेकिन यहाँ पर पर्टिकुलर क्वेश्चन हमने नहीं किया था ना फॉर द प्रॉपर्टी 5th।
सो यहाँ पर इसी क्वेश्चन को जो है हम प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए करना चाहते हैं। सो यहाँ पर जो है 7 को हम 3+4 लिख सकते हैं ना, 112 अपनी जगह, 002 अपनी जगह। अब हम यहाँ पर उसी को यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 को जो है यहाँ पर अप्लाई करेंगे। वो ये है कि यहाँ पर जो है एक डिटरमिनेंट के फर्स्ट रो में जो है हम क्या करेंगे, इस फर्स्ट रो के तमाम एलिमेंट्स को या कुछ एलिमेंट्स को जो है एज अ सम ऑफ द टू डिटरमिनेंट्स में लिखेंगे। तो वो ये है कि फर्स्ट एलिमेंट जो है 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, 1 2 3, और ये वाला फुल मैट्रिक्स जो है सेकेंड रो अपनी जगह, थर्ड रो अपनी जगह आ जाएगा इस तरह। और यहाँ पर प्लस लगेगा, यहाँ पर तो जो बाकी रह चुका था वो ये है कि सेकेंड टर्म 2 2 4 2 4 अपनी जगह, 1 1 2 0 0 2 1 1 2 0 0 2 अपनी जगह आ जाएगा। ठीक है। सो अब जो है, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी भी यूज़ की गई है। सो ये वाला जो आंसर आया था यहाँ पर, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 से आया था। मतलब यहाँ पर इसी क्वेश्चन में प्रॉपर्टी नंबर 6 भी हो गई। अब जो है इसी रिजल्ट, वो जो हमारे पास रिजल्ट आया था ना, उसको तो मतलब एज अ प्रॉपर्टी नंबर 6 के लिए हमने किया था ना क्वेश्चन को। सो वही रिजल्ट हमने अभी इसलिए लिया था कि हम जो है इसको ऑनवर्ड जो है इसको और भी सॉल्व कर सकें। सो यहाँ पर जो रिजल्ट आया था, रिजल्ट नंबर 6, सो इसी रिजल्ट को जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, क्योंकि ये सॉल्व हो रहा है इसलिए हम सॉल्व करना चाहते हैं। सो ये सॉल्व हो गया है यहाँ तक। यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर, यूजिंग प्रॉपर्टी नंबर 5, तो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 5 भी यूज़ हो गई। अब जो है यहाँ पर यूजिंग, तो यहाँ पर 3 प्रॉपर्टीज यूज़ होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, क्योंकि प्रॉपर्टी नंबर 3 में है कि या तो एक डिटरमिनेंट में या तो 2 कॉलम्स या 2 रोज जो है वो सेम होने चाहिए। ठीक है। सो यहाँ पर जो है आप देख सकते हैं कि इसी कॉलम में जो है इसी डिटरमिनेंट में आप लोग को कोई 2 रोज या 2 कॉलम सेम नज़र आ रहे हैं, नहीं ना। सो यहाँ पर इसी मैट्रिक्स में देखे, इसी डिटरमिनेंट में देखे 2 रोज सेम है, नहीं, 2 कॉलम्स जो है वो सेम है। सो इसी वजह से इसी 2 कॉलम्स के आइडेंटिकल के थ्रू जो है हम इसी को इक्वल टू 0 कंसिडर कर लेंगे। सो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये फुल जो ये वाला डिटरमिनेंट जो है अब ये इक्वल टू 0 हो चुका है। ये दो नहीं, सिर्फ ये वाला डिटरमिनेंट जो है ये इक्वल टू 0 हो चुका है। सो अब जो है इसका आंसर क्या आ जाएगा, वो जो ओरिजिनल हमारे पास क्वेश्चन था वही मतलब वही यहाँ पर आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन क्या था, 1 2 3 1 1 2 0 0 2। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास रिजल्ट वही आ चुका है। इसकी जगह आप लोग 0 लिख ले। सो आंसर क्या आ जाएगा, 1 2 3 1 1 2 0 0 2। अच्छा, सो अब जो है अच्छा, अब हम इसको थोड़ा सा जो है रिपीट करवाते हैं, क्योंकि आपको पता है ना कि ये थोड़े से ये प्रॉपर्टीज खैर थोड़े से अजीब थे, लेकिन इतने भी अजीब नहीं थे, मतलब इजी है। तो मैं से बाय फिंगर टिप्स आप लोगों को समझाती हूँ कि प्रॉपर्टी नंबर 1 में क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 3 में क्या होगा, प्रॉपर्टी नंबर 4, प्रॉपर्टी नंबर 5, प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी नंबर 6 तक है। सो यहाँ पर मैं इजी स्टेप्स में जो है आप लोग को समझाती हूँ। अच्छा, यहाँ पर जो है 6 प्रॉपर्टीज है ऑफ डिटरमिनेंट्स। ठीक है। फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टी थोड़ा मतलब उन दोनों में जो है थोड़े से डिफरेंस, कुछ थोड़ा सा डिफरेंस है उसमें। सो फर्स्ट और सेकंड प्रॉपर्टीज हमारे पास ये है। फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास मतलब ये एक बात है कि हमारे पास जो है एक डिटरमिनेंट है और उसी डिटरमिनेंट में
अगर हमारे पास रोज़ को कॉलम्स में इंटरचेंज किया जाए या कन्वर्ट किया जाए, या कॉलम्स को रोज़ में कन्वर्ट किया जाए, ठीक है, सो इसके डिटरमिनेंट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब उसके डिटरमिनेंट पे को तो फ़र्क पड़ेगा, मतलब डिटरमिनेंट थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि रोज़ कॉलम्स में कन्वर्ट हो जाएंगे और कॉलम्स रोज़ में कन्वर्ट हो जाएंगे, लेकिन इसके वैल्यू पे कोई असर नहीं होगा, ठीक है। वैल्यूज़ जो है वो मतलब अनचेंज्ड आएगा, मतलब हमारे पास जो है वही ओरिजिनल डिटरमिनेंट और जो नया डिटरमिनेंट अब आया है, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे, सेम, मतलब सिंपल यही बात होगी, ठीक है, कि ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट होगा वो मतलब फर्स्ट प्रॉपर्टी में हमारे पास ये होगा कि ओरिजिनल डिटरमिनेंट जो होगा, ओरिजिनल जो डेल्टा होगा वो इक्वल टू न्यू डेल्टा। सो यहाँ पर आप तो समझ रहे होंगे ना कि डेल्टा हमारे पास क्या है, डिटरमिनेंट है। सो जो हमारा ओरिजिनल डिटरमिनेंट था वो अब इक्वल हो चुका है न्यू डिटरमिनेंट के, क्योंकि यहाँ पर जो है मैंने आप लोगों को बात बता दी है। सो ये मैंने इस टिप्स में आप लोगों को समझा दी है। सेकेंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और उसी डिटरमिनेंट के दो रोज़ या कोई से दो रोज़ या कोई से दो कॉलम जो है उसको हम क्या कर ले, इंटरचेंज कर ले, ठीक है। सो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, फिर जो ओरिजिनल जो मतलब डिटरमिनेंट होगा वो न्यू डिटरमिनेंट के इक्वल कब होगा, जब इसके साथ न्यू डिटरमिनेंट के साथ साइन माइनस आएगा, ठीक है, मतलब माइनस बाहर लग जाएगा तो हमारे पास ये इसके इक्वल हो सकता है, ठीक है। अच्छा, सो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं कि मेरे पास जो है मतलब एक डिटरमिनेंट है, ठीक है, और इसी डिटरमिनेंट के कोई से एनी टू रोज और एनी टू कॉलम्स जो है इसको हम इंटरचेंज कर लें। फॉर एग्जांपल मैंने एक डिटरमिनेंट लिया था, मैंने एग्जांपल करवाया है ना कि एक डिटरमिनेंट मैंने लिया था और इसी के दो रोज या दो रोज को मैंने इंटरचेंज कर दिए, ठीक है, मतलब फर्स्ट रो को थर्ड रो में लिख लिया और थर्ड रो को फर्स्ट रो में लिख लिया, ठीक है। सो रिजल्ट में हमारे पास क्या आएगा, फिर रिजल्ट में हमारे पास ये जो ओरिजिनल डिटरमिनेंट होगा, यहाँ पर लिख ले कि ओरिजिनल जो डिटरमिनेंट होगा वो इक्वल होगा न्यू डिटरमिनेंट के, लेकिन साथ में जो है माइनस साइन मस्ट लगेगा, ठीक है। और मैंने आप लोगों को रीज़न भी बता दिया है कि क्यों। यहाँ पर जो है रोज को कन्वर्टेड इनटू कॉलम्स और कॉलम्स कन्वर्टेड इनटू रोज। सो उसी वजह से हमारे पास ये काम होगा। अब जो है इसमें ये काम कैसे हो गया है, ये काम इस तरह हो गया कि टू रोज एनी टू रोज और कॉलम्स और एनी टू कॉलम्स। आप लोग जो है या तो कॉलम्स या कॉलम्स में चेंजेस कर लाएंगे, मतलब दो कॉलम्स में जो है इंटरचेंजेस होगी या दो रोज में इंटरचेंजेस होगी, ठीक है, इंटरचेंजेस, ठीक है। तब हमारे पास यही बात होगी। अब थर्ड प्रॉपर्टी तो बिल्कुल सिंपल है कि इफ एनी टू रोज आर टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल, जब दो ऑफ डिटरमिनेंट, जब एक डिटरमिनेंट के दो कॉलम्स या दो रोज जो है वो आइडेंटिकल होंगे, सेम होंगे, इसका मतलब सेम है, ठीक है। इस पर मैंने एग्जांपल शेयर करवाया है, लेकिन मैंने ये शॉर्ट स्टेप्स आप लोगों को बता दी कि शॉर्टकट स्टेप हम इसको किस तरह करेंगे, ठीक है, ताकि आप लोग को याद रहे। सो ये जब सेम होंगे दो कॉलम्स या दो रोज, हमारे पास आंसर फिर क्या आएगा, वो डिटरमिनेंट जो होगा इक्वल टू 0 आ जाएगा। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, फोर्थ प्रॉपर्टी ये है कि हमारे पास जो है अगर हमारे पास एक डिटरमिनेंट है और इसको जो है इसके किसी रो के तमाम एलिमेंट्स को जो है हर एलिमेंट को जो है हम
मल्टीप्लाई करें किसी कांस्टेंट के साथ, तो हमारे पास फिर आंसर जो होगा वो ये होगा कि इसकी वैल्यू जो होगी वो मल्टीप्लाई बाई के होगी। तो ये तो आप लोग को पता है ना, ये तो हो गया। अच्छा 5 नंबर ये है कि हमारे पास जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 में हमारे पास ये था कि हम जो है प्रॉपर्टी नंबर 5 में सिंपल ये बात थी कि हमारे पास एक डिटरमिनेंट होगा, इसके किसी रो या कॉलम को जो है इसके तमाम एलिमेंट्स या कुछ एलिमेंट्स को जो है एज अ सम ऑफ द 2 और मोर डिटरमिनेंट्स लिख ले, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास जो है प्रॉपर्टी नंबर 6 हो जाएगी, 5th हो जाएगी। और 5th प्रॉपर्टी नंबर 6 तो ऑलरेडी हो चुका था कि हमारे पास जो है एक डिटरमिनेंट हम लेते हैं और इसी के किसी रो या कॉलम में जो है कुछ एडिशन करते हैं, इस तरह करते हैं कि C1 के साथ जो है C1 में हम ये चेंजेस लाते हैं कि इसके साथ जो है 2C2 करते हैं या 3C3 करते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पर क्वेश्चंस किए हैं। सो आप लोग ये देख लें अच्छी तरह। तो ये आज का जो हमारा टॉपिक था ये तो ख़त्म हो चुका है। इंशाल्लाह कल जो है हम एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट्स करेंगे। इंशाल्लाह हाफिज़।